हाय, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। चूज़ मी डिवाइन टिपिल फोर चैनल पर आप सभी को स्वागत है एंड हैप्पी नवरात्रि टू ऑल। खूब सारा एंजॉय कीजिए, अपनी मैनिफेस्टेशन को आज पूरी कीजिए। जो भी आपकी ड्रीम्स है आप उसको मैनिफेस्ट कर सकते हो। और आज की जो टॉपिक है वो है कि आपके कितने कर्मा बैगेज है, या फिर कौन से ऐसे कर्मा बैगेज है जो आपको क्लीन करना है और कैसे करेंगे, कैसे क्या है कर्मा। इस चीज़ के ऊपर हम इस वीडियो को करने वाले हैं। मुझे एक चैनल मैसेज मिला है कि मुझे इस चीज़ के ऊपर वीडियो करना चाहिए, तो मैंने पोल भी डाला था। ये वोट्स आए हैं और मेरे इंट्यूशन भी यही कह रहे थे। चलिए आज हम देखते हैं कि क्या कर्मा है आपकी, और जितना आपके साथ रेजोनेट होता है उतना लीजिए। जनरल रीडिंग है। पर्सनल रीडिंग के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं वेबसाइट या फिर ईमेल पर। वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपके पास बिल्कुल अवेलेबल होगा। चलिए हम देखते हैं। और यहाँ पर आज मैंने 2 पाइल्स रखा है। काम की लोड बहुत ज़्यादा है तो मैं हफ्तों पर एक ही वीडियो डाल पा रही हूँ। थैंक यू सो मच फॉर वेटिंग दिस रीडिंग एंड सपोर्ट मी। आप सब अच्छे रहे, यही मैं कामना करती हूँ। चलिए, पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2। और आप सब ने बहुत सारे रिक्वेस्ट किए थे कि डेट ऑफ बर्थ से मैम पाइल भी रखें। आज डेट ऑफ बर्थ है, डेट ऑफ बर्थ, सिंबल और लाइफ पैथ नंबर। मैं सबके लिए ही ये रख रही हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग इंट्यूटिव होती हैं, बहुत सारे लोग नहीं होती हैं। बट मैं चाहती हूँ कि आप सभी इंट्यूटिव बने, एक पर्टिकुलर चीज़ के पीछे ना भागकर अपने आप को इवोल्यूशन करें। ठीक है, तो तीनों टाइप की जो पाइल है, तीनों टाइप की जो टाइप है, ओके मैं भूल रही हूँ। ओके, सो ये आप चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1, पाइल नंबर 2 आप लोग डेफिनेटली देख लीजिएगा कि कौन सी डेट ऑफ बर्थ, कौन सी लाइफ पैथ नंबर या फिर कौन सी सिंबल आपको अट्रैक्ट कर रही है। उस पाइल को आप चूज़ कीजिए। मैं शुरू करूँगी पाइल नंबर 1 से। हाय, पाइल नंबर 1। तो पहले देख लेते हैं कि आपकी एनर्जीज कैसे हैं। अभी आपकी एनर्जीज कैसे है, कौन से सिचुएशन से आप गुजर रहे हो। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सर, थैंक यू मैम, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू एंजल फॉर मुझे ये चीज़ देने के लिए, चीज़ सिखाने के लिए, ये जन्म देने के लिए। थैंक यू। आप सब ग्रैटिट्यूड ज़रूर पे कीजिएगा, ठीक है। ओके, न्यू रोमांटिक साइकिल बीइंग आंसर। वो बहुत सारे कार्ड्स आए हैं। इमोशंस आर हाई। ओके, सो इमोशंस आप लोगों की बहुत ज़्यादा हाई है अभी के सिचुएशन पर। बी बोल्ड एंड मेक द फर्स्ट मूव। ओके, द एनर्जीज इज गोइंग मोमेंट टू मोमेंट। ओके, सो यहाँ पर वैक्सिंग मून आए हैं एंड योर हार्ड वर्क इज पे ऑफ। मैंने आपको बोला ना कि आप मैनिफेस्टेशन करें तो आपको वो मिलेगा। ए टाइम टू गिव रैदर देन टेक। ओके, सो आपकी एनर्जीज आ चुकी है। यहाँ पर जो आपकी एनर्जीज मुझे लग रही है कि अभी आप एक ऐसे टाइम लाइन से गुजर रहे हो जहाँ पर आप बैलेंस भी कर रहे हो, बट कहीं कहीं वो बैलेंस बिगड़ भी रही है। बट आप चाहते हो कि आपने जितना मेहनत किया है उसका फल आपको मिले, अभी तक नहीं मिला है। आप थोड़ा अपसेट भी हो, बट थोड़ा एक इच्छा है, एक दिल से एक फीलिंग्स आती है कि नहीं हो जाएगा, मुझे पूरा बिलीव है। थोड़ा थोड़ा इमोशंस हाई हो रही है, थोड़ा थोड़ा ठीक हो रही है, तो बैलेंसिंग की कोशिश में हो आप। ठीक है, आपकी जो भी एनर्जी, जो भी आपके पाइल नंबर 1 आपने चूज़ किया है, मुझे यहाँ पर स्टार नज़र आ रही है अचानक से। तो आप में से काफ़ी सारे लोग स्टार शीट हो या फिर जो अंतरिक्ष की जो ज्ञान है आप उनमें थोड़ा इंटरेस्ट रख सकते हो। ठीक है, जैसे कि गैलेक्सी क्या है, यूनिवर्स क्या है। ओवरऑल की बात करूँ तो यहाँ पर आपकी एनर्जीज जैसे डार्क से लाइट फॉर्म में आ रही है। यहाँ पर न्यू मून भी है और हाफ मून, वैक्सिंग मून भी है, जैसे कि आप पूरा हो रही हैं। अब सरफेस पर आ रही है आपकी जितने भी इमोशंस हैं, क्योंकि उसको बैलेंस करना है अभी। अब हम एनर्जीज़ को चेंज नहीं कर सकते, सिर्फ उसको ट्रांसफॉर्म करके अच्छे एनर्जीज़ में बदल सकते हैं। तो वही चीज़ आपके साथ
कुछ कुछ उस टाइप की चीज़ें हो रही हैं, आपकी एनर्जीज मुझे वही लग रही है। अब मैं देखने वाली हूँ कि आपकी ऐसे क्या करना है जिसके लिए आपको ये प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आज हम विल से भी देखेंगे, ठीक है, बहुत दिन बाद मैं यूज़ कर रही हूँ। तो ऐसे क्या चीज़ है पाइल नंबर 1 को जो कर्मा बैगेजेस है। थैंक यू यूनिवर्स। किंग ऑफ पेंटिकल्स, अगर आपको थोड़ा घमंड या फिर आपकी जो टैलेंट है उसके ऊपर कभी कभी ऐसा लगता है कि हाँ ये मेरा बेस्ट है, ये उनका बेस्ट नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं कर्मा क्रिएट कर देता है, ठीक है। इसको भी कर्मा क्रिएट ही बोलते हैं। और ये जो कर्मा क्रिएट हो रहा है ये तो नेगेटिव हो रहा है, तो आपको किसी को देखकर ना तो जेलस फील होना है और ना तो अपने ऊपर एक आसपास रखे कि हाँ मैं ये कर सकती हूँ, बट उस इंटेंशन से नहीं कि मैं ही सबसे बेस्ट हूँ। थोड़ा बहुत इस पाल के है। नंबर 1 की क्या ब्लॉकेजेस हैं। डेथ, ट्रांसफॉर्मेशन में आप जाना नहीं चाहते हो, आपको कंफर्ट जोन पसंद है, आप इस कर्मा को क्लींस नहीं करना चाहते हो, आपको अकेले रहना उतना पसंद नहीं है, या फिर आपको बार बार ये जो 3D लाइफ है वो आपको खींचते हैं। सो आपकी जो कर्मा बैगेज है वो ये है कि एक तो आपको इमोशन से अपने आप को डेवलपमेंट करना है। रिलेशनशिप से जुड़ी हुई कोई संबंध आपको प्रॉब्लम कर सकती है और वही आपकी कर्मा बैगेजेस है। इस जन्म में आपको ये सीखना है कि कैसे रिलेशनशिप में बैलेंस बनानी है। और यहाँ पर बैलेंसिंग के कार्ड सबसे पहले आए थे। द हार्मिट कार्ड मुझे ये बता रही है कि आप थोड़ा अकेले टाइम स्पेंड करो और देखो कि अपने अंदर ऐसी क्या चीज़ है जो आपको रिलेशनशिप में प्रॉब्लम कर रही है, और यही चीज़ आपको अपनी कर्मा को बैगेज बना रही है। और यही चीज़ आपकी कर्मा में जो भी कर्मा रिलीज़ होना है उस कर्मा में एक और ऐड बैगेज बनते जा रही है। और ये आपकी कर्मा है, ठीक है, पास्ट की आपकी कर्मा है, आपकी रिलेशनशिप में बैलेंस नहीं है। 7 ऑफ सोर्ड्स, यस, आपको डर है कोई रिलेशनशिप को ख़त्म ना कर दे, कोई हमारे रिलेशनशिप के बीच में ना आए। तो ये जो डर है ये शार्पन्स हो रही है ताकि आप इसको समझें। आपके लिए सबसे पहले है आप खुद, यूनिवर्स, उसके बाद कोई पर्सन। उस चीज़ को जब तक आप नहीं समझ लोगे, जब तक आप इमोशनली हील नहीं होगे, रिलेशनशिप को हील करना नहीं सीखोगे, तब तक आपकी जो कर्मा है, कर्मा बैगेजेस हैं, ये चलता जाएगा। जिस दिन आपने इसको स्टॉप कर दिया उस दिन वो बैक होगा। ओके, सो ये चीज़ आपके लिए है। आपकी कर्मा इस तरह से है, एक इमोशनली है, एक रिलेशनशिप में है आपकी कर्मा। ओके, अब हम कुछ और चीज़ें देखेंगे और क्या डिटेल्स में जानकारी मिलती है हमें। फाइल नंबर 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं। एक्शन, कॉन्ट्रैक्ट, स्ट्रैटेजी, यस, आपको एक्शन लेना है, आपको कॉन्टैक्ट, अगर आपको कोई आपके लाइफ में कोई गुरु नहीं है तो प्लीज़ एक गुरु को चूज़ कीजिए जो आपको इस जो कर्मा है, जो शैडो सेल्फ वर्क हम कहते हैं ना इंग्लिश में, वो बड़ी अच्छी सुनने में लगती है, बट जब भी हम अपने कर्मा बोलते हैं तो हमें बहुत बुरा लगता है। तो ये भी एक ब्लॉकेजेस है, तो इसको हील करना है आपको। आपके लाइफ में कोई मेंटर आना चाहते हैं, आपको वो एक्शन लेना है, वो स्ट्रैटेजी को फॉलो करना है और इस कर्मा बैगेजेस को डाउन करना है, इसको पॉजिटिविटी में बदलना है। ओके, सो आपकी ये कर्मा बैगेजेस है। आज रीडिंग ज़्यादा बड़ा मैं नहीं कर पा रही हूँ, सो सॉरी, टाइम थोड़ा शॉर्ट है। देखते हैं क्या और मैसेजेस हैं। ओके, काइंडशिप, कम्युनिटी एंड ग्रुप, मैंने बोला आपको मेंटर की ज़रूरत है। फ्रीडम, मूविंग एंड लेट गो, इस चीज़ को लेट गो करो। रिलेशनशिप में जो भी आपकी हार्डल्स आती है उसका सामना करो, उसको हील करो। डिवाइन प्रेजेंट, द फोर्स ऑफ लव एंड क्रिएशन, देखो आप खुद देखो, ये कार्ड खुद से आई है। सो वही सारे मैसेजेस हैं कि फ्रीडम करो, इस कर्मा बैगेजेस को अभी ख़त्म करो, इसकी ख़त्म की टाइम आ चुकी है। इसके आगे अगर लेकर जाओगे तो और जो आपके लाइफ में होना है उसके साथ साथ ये भी ऐड हो जाएगा, तो आप दोनों चीज़ को लेकर चलोगे, आपको प्रॉब्लम होगा। इसको यहीं पर ख़त्म करो। और क्या मैसेजेस हैं डिवाइन, थैंक यू। नेक्स्ट, तो आप में से काफ़ी सारे लोग स्पिरिचुअल जर्नी में एंटर कर चुके हो। कोई कुंडलिनी की नहीं बात करूँगी, कोई ट्विन फ्लेम, कोई ऐसी जर्नी है जिसके थ्रू आपकी ये कर्मा बैगेज क्लियर होगा।
टाइम आ चुकी है। व्हील आपकी भाग्य घूमने वाली है। एंड मून आपको भी कोशिश करना है, ठीक है। ऐसा नहीं कि भाग्य घूमने वाली है तो मैं चुपचाप बैठे रहूँ, नहीं। मून इस इमोशनल को बिल्कुल बैलेंस करो, ये आपकी कर्मा है, इस चीज़ को ध्यान में रखें। क्राउ, इसके मुंह में इतना सुंदर पल है बट ये है क्राउ। आप समझ सकते हैं इसकी जो साइन है, ये जो काउ मैं बोल रही, क्रो है, ये शनि देवता की वाहन है, ठीक है। अब शनि देवता ऐसे है कि जो कभी ना गलत चीज़ करते हैं किसी के साथ और ना ही किसी के साथ होने देती है। तो आपके साथ भी अगर कोई गलत चीज़ हुआ है उसमें एक्शन लिया जाएगा। अभी वो कर्मा बैगेजेस रिलीज़ होगा। और अगर आपने किसी को भी कोई गलत चीज़ किया है, बोला है, तो वो कर्मा भी आपको भुगतना पड़ेगा, जो आप ये सब फील कर रहे हैं, ठीक है। तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। शुरू में आपको बहुत ज़्यादा सरफेस होगा आपकी कर्मा, बट एंड में जाकर वो ख़त्म होगा, देन न्यू शुरुआत होगा। यहाँ पर कॉइन्स है, किसी किसी की पर्सन की मनी से रिलेटेड यहाँ पर कर्मा बैगेजेस हो चुका था, कोई पर्सन को दिया था या फिर वो चुकाया नहीं, तो उससे रिलेटेड यहाँ पर मैसेजेस हैं। यस, लॉक, आपको ये लॉक को तोड़ना है और आपके पास वो चाबी भी है। कैसे? अपनी कर्मा को डन करके, हील करके, इस एनर्जीज़ को ट्रांसफॉर्म करके। ये सीधा सीधा मैसेज है गाइस, यहाँ पर स्नेक आई है और ये ट्रांसफॉर्मेशन की बात करती है। और क्या मैसेजेस है इस फाइल के लिए? थैंक यू। सेंसिटिविटी, फिर से वही बात, यू आर बिकमिंग इंक्रीजिंग सेंसिटिविटी, अवॉइड हार्श रिलेशनशिप, एनवायरनमेंट, सिचुएशंस एंड केमिकल्स, जो मैंने आपको अब तक बताया। ऑब्वियसली वही चीज़ आपको क्लीन करना है, वही आपकी कर्मा बैगेजेस है। डिवाइन पैशन, अपनी डिवाइन को चूज़ करो, किसी और को पहले चूज़ मत करो। प्रॉस्पेरिटी से रिलेटेड आपकी मनी की ब्लॉकेजेस हैं तो वो भी कम्प्लीटली दूर हो जाएगा, बट आपको एक्शंस लेना है, ओके। यहाँ पर इससे रिलेटेड इशू है। बोल्ड, अपनी आप जैसे हो, जो हो, उसको बिल्कुल बाहर भी वही दिखाइए। ऐसा नहीं कि लोग क्या सोचेगा उसके लिए मुझे तो ऐसे ही रहना है, नहीं। आपको इसको चेंज करना है, तभी ट्रांसफॉर्मेशन आती है। उसको ही बोलते हैं हम अपनी तरफ से एक्शंस, जो हमें पता होती है कि हम ये हैं, हमें ये करना है, बट फिर भी हम डर के बगैर, कुछ सोच के बगैर नहीं करते हैं, तो वो ही हमें ट्रांसफॉर्म करना है। ये सीधा बात समझ लो। यूनिवर्स आपको अबंडेंस देना चाहते हैं। यूनिवर्स चाहते हैं कि आपकी ये कर्मा को एंड करके न्यू कर्मा में आपको बहुत सारे रिवॉर्ड मिले, बट आपको लेना पड़ेगा। मैं व्हील से चेक करना चाहती हूँ कि एग्जैक्टली कौन सी क्षेत्रों में हैं ये चीज़ें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू सो मच। कौन सी क्षेत्रों में ये कर्मा बैगेजेस हैं? ओके, मुझे ये दिख रहा है, पार्टनर्स एंड लव। आप खुद देखो गाइस, मैंने आपके सामने शफल भी किया और यही आ रही है। यस, सेक्रल चक्रा, किसी किसी की थॉट्स इतना ज़्यादा आ जाती है, सेक्सुअल अट्रैक्ट किसी के साथ होती है, तो वो एक ऑब्सेसिव एनर्जीज है आपकी, ठीक है। वो एनर्जीज अच्छे होती है, बट अभी जो है वो ऑब्सेसिव है, वो उसको हील करना है, उसको सही जगह पर यूज़ करना है, क्रिएटिविटी पर यूज़ करना है, आपके काम के ऊपर यूज़ करना है, आपकी जो भी क्वालिटीज़ है उसके ऊपर यूज़ करना है। ये इसको एवेरी मत, एनर्जीज़ को वेस्ट मत करो, ठीक है। लास्ट आपके लिए क्या गाइडेंस आ रही है, मैं वो देखना चाहती हूँ। थैंक यू डिवाइन। पेजेस, शेकिंग गुड, ओके। पेजेस, ओपन योर हार्ट टू लव एंड जॉय, तो आपको अपने हार्ट को ओपन करना है। ये जो भी चीज़ होना है इसको होने देना है और इसको रिलीज़ करना है और अपने हार्ट को ओपन रखना है। आपके लिए सही टाइम पर सही चीज़ें आ जाएगा। सोल सेटिस्फेक्शन, देखो, एम फॉर दैट विच मार्क्स योर सोल रिजॉइस। सो आपकी सोल क्या चाहती है उस चीज़ को सबसे पहले सुनो, ठीक है। माइंड को थोड़ी देर के लिए बोलो कि आप अभी चुप हो जाओ, बहुत दिन हो गए, तुमने मुझे बहुत कुछ सिखाया है, अब मेरे सोल से मुझे कुछ सीखने दो प्लीज़। अगर आप ध्यान से देखोगे तो आपके लाइफ में ये चीज़ एक्चुअली अच्छे हो रही है, ताकि आप इसके ऊपर ध्यान दो या फिर ध्यान दे रहे हो, ये वीडियो देख रहे हो,
तो कहीं ना कहीं ये अच्छी चीज़ है कि आप एक्चुअली इसके ऊपर अभी ध्यान देना शुरू किया है। अगर ध्यान ही नहीं दोगे तो इसको करोगे कैसे और ये रिलीज़ भी कैसे होगा। ठीक है, विजडम है आपके पास, वो सारे ज्ञान है आपके पास, वो सारे पावर्स है इस चीज़ को हील करने के लिए। एक मेंटर को डेफिनेटली ढूंढिएगा, क्योंकि बहुत सारे लोग अपनी जर्नी में खो जाते हैं बीच में। मैंने अपने लाइफ में इस चीज़ को फ़ील किया है, इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि एटलीस्ट कोई मेंटर ढूंढिए या फिर कोशिश कीजिए एक ऐसे मुकाम पर पहुँचे जहाँ से आपको मेंटर ढूंढने में प्रॉब्लम ना हो, चाहे वो पैसों की साइड से हो, चाहे किसी और चीज़ से ही हो। ठीक है, मेडिटेशन करो, हील करो, बैठो, एक पेपर में लिखो आपकी क्या क्या प्रॉब्लम है, उसको हील करते जाओ, बस हील करते जाओ, यही आपकी काम है। विजडम। सो पॉइंट नंबर 1, ये आपकी कर्मा बैगेजेस मुझे दिखाया गया कि आपकी ये साइड कर्मा बैगेजेस हैं। सो अगर आपके साथ ये रेजोनेट हुआ है, आप इनसे कनेक्टेड हुए हो और आपको मदद मिली है, तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिएगा और शेयर ज़रूर कीजिए। क्या पता आपके इस एक शेयर के थ्रू किसको मदद मिल जाए। और हम हर टाइम किसी न किसी को मदद करते रहना है, ये हमारी सबकी पर्पस है, कॉमन। हम ह्यूमन हैं, हम ह्यूमन एक ह्यूमन को एक पशु पक्षी सबको हेल्प करने हैं। यहाँ पर हम सब एक साथ एसेंड हो रही है, इस धरती पर हम एक साथ हैं, हमें सिर्फ जेलस नहीं करना है डियर। सो अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो डेफिनेटली मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना, और क्या टॉपिक है मैं इसके ऊपर आपके लिए रीडिंग लेकर आ सकती हूँ वो डेफिनेटली बताइए। और कम्युनिटी पोस्ट को थोड़ा ऑन रखिएगा, क्योंकि वहाँ पर मैं पोस्ट डालते रहूँगी, वहाँ से ज़्यादा मुझे अच्छे से देखने को मिलता है, क्योंकि कमेंट में बहुत सारे कमेंट है, कितने सारे कमेंट के नीचे क्या लिखा है सब टाइम नहीं है इतना पढ़ने का। बट आप कोशिश कीजिएगा कि कमेंट में जो मैं पिन कर दूँ उस पिन बॉक्स में ही कमेंट को करना, यानी कि सजेशन जो टॉपिक है उसको वहीं पर करना, बाकी आप नॉर्मली कर सकते हो। और कम्युनिटी पोस्ट पर परसेंटेज देना, ठीक है, तो ज़्यादा इजी हो जाएगा और वहाँ पर भी आप सजेस्ट कर सकते हो। तो अपना ध्यान रखिए, और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो प्लीज़ डिस्क्रिप्शन बॉक्स को ही सिर्फ चेक कीजिए। मैं कोई व्हाट्सएप कोई नंबर नहीं देती हूँ, स्कैमर से अलर्ट रहिए, आपकी काम है। सो अपना ध्यान रखिए, स्प्रेड लव, गॉड ब्लेस, बाय। हाय पाइल नंबर 2, तो जिन्होंने भी पाइल नंबर 2 को चूज़ किया है, अब हम देखने वाले हैं कि आपकी क्या मैसेज आ रही है, आपकी क्या कर्मा बैगेजेस है, कौन सी चीज़ के ऊपर आपको काम करना चाहिए। सबसे पहले आपकी एनर्जीज़ को हम चेक कर लेते हैं कि अभी आप कैसे एनर्जीज़ पर हो। थैंक यू डिवाइन, थैंक यू एंजल, थैंक यू टू ऑल, थैंक यू। ग्रैटिट्यूड हमेशा पे करना डियर, थैंक यू बोलने की हैबिट बना लो, तो ईजी हो जाएगा। ग्रैटिट्यूड अलग से आपको सोचना नहीं पड़ेगा। Okay. Being love into the situation. Nothing is yet set in stone. Okay. A time to give rather than take. ये पार्ट नंबर 1 में भी आया था। Work thought your fears. Okay, so आपकी फियर के ऊपर काम कर रहे हो आप। Okay. It's time to take action. Your dreams and प्रैक्टिकल प्लान्स। ओके, सो आप प्लान कर रहे हो कुछ चीज़ें, कैसे एग्जीक्यूट करें, कैसे इस ड्रीम्स को पूरा करें, उस चीज़ में अभी लगे हो, और कोशिश कर रहे हो कि अपने फियर्स को हटाना, अपनी फियर्स को हील करना, या फिर अपनी काम के ऊपर फोकस करना, अपने सिचुएशंस को हैंडल करना। सो आपके ये एनर्जी से लगभग पाइल नंबर 1 से मैच करती है, बट पाइल नंबर 1 में वो बैलेंस कर रही थी और आप इसके ऊपर ऑलरेडी काम कर रहे हो, हीलिंग वगैरह, या फिर कोई तो मेथड आपने यूज़ किया है, कुछ भी सोच रहे हो इसको हील करने के लिए। ओके, तो आपकी ये करंट एनर्जीज है। अब हम चेक करते हैं कि आपकी ऐसी क्या कर्मा बैगेजेस हैं जिसको आपको हील करना चाहिए। पाइल नंबर 2 के ऐसे क्या कर्मा बैगेजेस हैं जो इसको हील करना चाहिए। फर्स्ट आई है डेथ। ओके, क्वीन ऑफ कप्स, डेथ, मैजिशियन, द एम्परर। सो आपके सिचुएशन में मुझे ऐसा लगता है कि
काफ़ी हद तक आपने अपने कर्मास को हील कर लिया है, रिलीज़ भी कर लिया है, जो आपकी एनर्जीज पर आ भी रही है कि आप हील करने की कोशिश में हो। और आपकी लाइफ में जो एक चीज़ अभी भी है वो है प्रैक्टिकल होना, यानी कि अपने दिमाग में खिचड़ी पकाना या फिर अपने दिमाग की बात को अभी भी सुनना। अभी भी अपनी यूनिवर्स के ऊपर उतना बिलीव, उतना ट्रस्ट नहीं हुआ है जहाँ पर रहकर आप उनको सारी चीज़ें दे देते हो। अब आपको चलाना है, आप कैसे भी करके मेरे लाइफ में वो सारी चीज़ें लेकर आओ। तो उस वाली एनर्जीज फील हो रही है। इसको थोड़ा प्रैक्टिस करो और देखना धीरे धीरे आप उनके ऊपर ट्रस्ट करने लगोगे। और ट्रस्ट आपको करना ही है, अपने प्रैक्टिकल माइंड को हर जगह यूज़ नहीं करना है। खासकर आप जब मैनिफेस्टेशन कर रहे हो तब तो बिल्कुल नहीं यूज़ करना है। या फिर आप मैनिफेस्टेशन कर रहे हो, बहुत सारे गुड न्यूज़ आपके लाइफ में आने वाले हैं। जो चीज़ आपने कर्मा थी आपकी, उनको आपने हील किया डेथ कार्ड के साथ साथ 8 ऑफ वैंड्स। आपने अपनी इमोशनल साइड को भी हील किया, अपने मनी को भी हील किया, अपनी ड्रीम्स को भी, अपने सपने, हर चीज़ें आपने हील किया है। बस एक चीज़ें फेथ और ट्रस्ट की है, इसको भी हील कर लो। ये आपकी कर्मा की बैगेजेस पर नहीं है, बट हाँ पास्ट लाइफ में आपने कुछ ऐसी चीज़ किया होगा जिसके कारण वहाँ से भी हमें आपको एनर्जीज अपनी कुछ चीज़ें लेकर आई है पास्ट से। और उनमें ये चीज़ें हैं, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचना, सिर्फ अपने बारे में सोचना, मुझे ये नहीं करना है चाहे लोग कुछ भी कहें, कुछ ऐसे टाइप के, जैसे कि आपको एक अपनी ही दुनिया में खो जाना है। हमें बैलेंस करके रखना है इस जीवन में। हमें यूनिवर्स को भी समझना है, इस बॉडी जो दिया गया है, इस 3D लाइफ जो दिया गया है, इसको भी एंजॉय करना है, सिर्फ उसमें ही घुस जाना नहीं है। सो आपकी ये जो कर्मा है, इस कर्मा को बैलेंस कीजिए, इस कर्मा को ट्रांसफॉर्म कीजिए। आपके लिए तो बहुत कर्मा हील हो चुके हैं ऑलरेडी। सो कंग्रेचुलेशंस। और थोड़ा और कर लीजिए, आप बहुत नज़दीक हो इस कर्मा को हील करने के लिए। जो भी पैटर्न, जो भी सर्कल चल रही थी, उस सर्कल को एंड करने में बहुत क्लोज हो। मे बी 1 मंथ या फिर 1 ईयर में ये जो प्रॉब्लम आपके साथ बचपन से होती आई है वो ख़त्म होगा। ये साइन एंड सिम्टम मुझे मिल रही है। और नेक्स्ट 4 मंथ आपके लिए एक लर्निंग या फिर आपके लिए 9 ऑफ कप्स, यानी कि बहुत सारे ड्रीम्स जो अचीव करना, सक्सेस लेकर आएगा। बस थोड़ा इस चीज़ को हटा देना। ये आपकी कर्मा में ही ऑलरेडी है। आपको बहुत सोचना, हो सकता है कि बहुत आप सोच लेते हो ये नहीं होगा या फिर इससे ये होगा तो फिर मुझे ये चाहिए, उससे पहले ये चाहिए। जो सोचना है वो सारी चीज़ें, वो कैसे भी करके अपनी लाइफ में होना है तो यूनिवर्स कैसे भी करके अपने लाइफ में उसको भेज देगा या फिर उस चीज़ को वो चीज़ हो जाएगा। तो उसके लिए आपको ये सोचना नहीं है। ये कभी कर्मा है, इसको झेलो, इसको रिलीज़ करो और इसको ट्रांसफॉर्म करो अच्छी एनर्जीज पर। और अच्छी एनर्जीज क्या है? 9 ऑफ कप्स, जहाँ पर ये बैठ कर सिर्फ आराम से महसूस कर रहे, देख रहे हैं, जो हो रही है इसको ले रहे हैं। और इसके ऊपर बारिश हो रही है यूनिवर्स की कि ये लो, ये भी लो, तुम्हारी ये ड्रीम्स है, तुम्हारी ये पूरा कर देंगे। मैजिशियन का मैनिफेस्टेशन, इनके पास सारी चीज़ें हैं, कप्स है, पेंटिकल्स है, सॉर्ड्स है, वैंड्स है। तो इस चीज़ को हटाओ, ठीक है? ये आपकी कर्मा में कहीं ना कहीं है। और इसको ज़्यादा सोचना नहीं है कि ये मेरे कर्मा में है, मुझे इसको हील करना है, मैं इसको हील कर रही हूँ, ये हील हो रहा है। ये आपकी मेन मंत्रास होने चाहिए, ठीक है? और इस नवरात्रि में आप डेफिनेटली विश कर सकते हैं, मैनिफेस्टेशन कर सकते हैं इस चीज़ को आपके लाइफ में हटाने के लिए। और क्या करना है आपको, और क्या करना है आपको? डोर टू पर्सनल हीलिंग, द वर्ल्ड, द गार्डन एंड द गेट। यस, विक्ट्री है गाइस आपके लिए, विक्ट्री तो है। ऑल टाइट अप से बाहर निकलो, ठीक है? हैप्पीनेस आपके लिए है, एप्रिशिएशन है, ठीक है? विल, टाइम, मास्क। यस, ये तो उतर रहा है। आपको भली भांति पता चल चुका है कि आपके लाइफ में कौन ऐसे पर्सन है या फिर कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपके लिए अच्छे नहीं है, और वो उसको समझ में आया है और उसको आप हील भी कर रहे हो। इसीलिए कार्ड पहले आए थे कि ये बंदा हील कर रही है, अपने फेयर के ऊपर काम कर रही है। वेरी नाइस। ट्री, अपनी लाइफ ऑफ ट्री को जागृत कर रहे हो आप में से काफ़ी सारे लोगों की चक्रास एक्टिव है या फिर वो करने की कोशिश है जो मदर अर्थ को सर्व करे। तो आप एक ऐसे
बीइंग है जो इस मदर अर्थ को बहुत कुछ साफ करने वाला है, और इसीलिए आपके लाइफ में इतनी सारी चीज़ें हुआ भी हैं। सोर्स अपनी चीज़ को अपने हाथ पर आप ले रहे हो, वेरी गुड। और एक्शंस को अपने हाथ पर लो और चीज़ों को यूनिवर्स के हाथ पर छोड़ दो, ठीक है। और एक चीज़ मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, ये देखो डोर कितना खूबसूरत है, यूनिवर्स की ये डोर। तो आपके लिए ये खुल रही है, आपकी कर्मा हील हो चुके हैं, कुछ थोड़ा थोड़ा बाकी है, उसको प्लीज़ हील कर लो। और आप कर सकते हो, आपको पता भी है क्या मैसेज आ रही है। beneath द सरफेस, यस सरफेस हो रही है, हिडन ट्रूथ आपको समझ में आ रही है। कोई ऐसी चीज़ हो सकती है जिसको कोई पता नहीं है, इसको कोई और क्लियरिफिकेशन था, बट एक्शन में अभी ट्रूथ आपको समझ में नहीं, ये तो ये नहीं था, इसका मतलब ये था। विजडम ऑफ द मैजिक, डेफिनेटली मेंटल क्लियरिटी मिल रही है। कनेक्शन, यस डिवाइन के साथ कनेक्ट अब ज़्यादा फील कर रही हो। फ्रीडम, मूविंग, लेट गो, यस वो तो आप कर ही रहे हो, चीज़ों को लेट गो करना, फियर को हटाना, वेरी गुड, ठीक है। और लोगों को भी मदद करो। थैंक यू। रिसीव करो, आपको कुछ दिया जा रहा है उसको रिसीव करो। आपके पास कुछ चीज़ें मैजिकल ब्लेसिंग्स भेजा जा रहा है, उसको रिसीव करो। उसको रिसीव करने के लिए अगर आपको कोई एक्शन लेना है तो वो आपको लेना पड़ेगा, ऐसे बैठे बैठे रिसीव नहीं होगा, ठीक है। साइकिल्स एंड रिदम, मैंने बोला ना आपकी साइकिल्स क्लोज हो रही है और आप इस रिदम में आ चुके हो। अभी बस थोड़ा चीज़ है, आप खुद देख रहे हो, आपके सामने मैंने कार्ड निकाला है, आपको समझ में आ रही है कि कैसे मुझे इसके रिदम में चलना है, कैसे इमोशंस के साथ डील करना है, कैसे एनर्जी लेवल को समझना है, कैसे एनर्जी लेवल को हमेशा हाई रखना है, लो पर नहीं जाने देना है, अगर गया है तो बैलेंस कैसे करना है, आपको भली भांति पता हो चुका है। और कोई चीज़ें हैं जो आपकी क्लियरिटी आई है, मेंटल क्लियरिटी आई है, हिडन ट्रूथ आपके सामने आई है। बाउंड्रीज, आप अपने बाउंड्रीज को क्रिएट करने में अब सीख चुके हो कि मुझे कौन सी जगह पर जाना है या फिर कौन से फ्रेम बनाना है, क्या करना है क्या नहीं है, पूरे के पूरे डिटेल्स आपके सामने ट्रूथ आ चुकी है। और बहुत तेज़ी से आप ग्रो कर रहे हो। इस मंथ की एंड तक ये जो एनर्जी से ख़त्म हो जाएगा, नेक्स्ट मंथ से आप कुछ और फील करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। एक्चुअल ट्रूथ के साथ अब अभी जुड़ रहे हो। बॉटम ऑफ द डेक, ट्रू लव, डेफिनेटली आपके लाइफ में कोई पर्सन आएगा, कोई मेंटर हो सकती है जो आपको सिखाएगा कि ट्रू लव क्या होती है, या फिर आपके लाइफ पार्टनर, सोलमेट, जो कुछ भी हो सकती है। यहाँ पर वो क्लियरिटी नहीं है गाइस। इसको ओपन अप करो, देखो यूनिवर्स ने आपके लिए क्या भेजा है, बहुत खास चीज़ें भेजा है आपने यूनिवर्स आपको, और आपने बहुत दिन से जो चीज़ चाहा है, सबकॉन्शियस माइंडली वही चीज़ आपको भेजा है। सो कंग्रेचुलेशंस, आपने इस चीज़ को मैनिफेस्ट कर लिया। अब मैं व्हील से देखने वाली हूँ, व्हील से देखने वाली हूँ ऐसे और क्या कर्मा है या फिर क्या चीज़ें जो आपको काम करने की ज़रूरत है। थैंक यू। कम्युनिटी, ओके। सो अभी आपकी कर्मा जो है वो हील हो चुका है, बट कम्युनिटी में अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो आपको तंग कर रही है तो उस चीज़ को हील करो। मानो कि आप कहीं पर जॉब करते हो बट उस कम्युनिटी में कोई ऐसे पर्सन है जो आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है, तो वहाँ पर बाउंड्रीज क्रिएट करो, अपने आप को एक बाउंड्री में ले लो, और जो एनर्जी सबको सर्व नहीं कर रही है उसके साथ बात करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और ये हमारी कोई गलतियाँ नहीं होती कि हम किसी को ब्लॉक कर दें, इसकी एनर्जी हमें अच्छा नहीं लगता तो ब्लॉक कर सकते हो। तो ये मैसेजेस आपके लिए है। और यहाँ पर क्राउन चक्र एंड सोलर प्लेक्सस चक्र आई है, तो आपको जो मनी की जो प्रॉब्लम है, अगर कम्युनिटी में मनी नहीं आ रही थी तो थोड़ा लिंक्ड अप रहे, तो उसकी वजह से ये जो भी प्रॉब्लम आप फेस कर रहे हो कि थोड़ा प्रैक्टिकल होना, वो क्लीन हो जाएगा। उसके साथ आपको पता है कि कैसे डील करना है अपने फियर्स के साथ, या फिर उसको कैसे हील करना है। तो आप मुझे कुछ बोलने की ज़रूरत ही नहीं है, मैं आपके लिए लास्ट गाइडेंस देख ली थी, उसके बाद इस रीडिंग को यहीं पर एंड करेंगे आज के लिए। नेक्स्ट फिर मैं आऊँगी आप सबके साथ बात करने के लिए। थैंक यू। द साइलेंस, डेफिनेटली आप मैच्योर पर्सन हो, आपकी सोल बहुत मैच्योर हो चुकी है, आपने बहुत सारे कर्मा को झेला भी है और उसको रिलीज भी किया है। मैनिफेस्टेशन, ये फोकस करें अपने मैनिफेस्टेशन के ऊपर और इस चीज़ को हील कर, इस कर्मा को बैगेजेस को हील कर, आपके लिए बहुत खूबसूरत चीज़ है, बहुत ही खास चीज़ें हैं।
फ्रीडम, अपनी फ्रीडम को अलाउ करें। आप बिल्कुल फ्री हो चुके हो डियर, आपकी कर्मा बिल्कुल फ्री हो चुकी है। अगर आपकी ऐसी सिचुएशंस हैं तभी ये मैसेज आपके लिए है। जितना परसेंटेज मिल रहा है उतना परसेंटेज ही रखो, ठीक है। अगर आपको पूरे के पूरे रीडिंग मैच नहीं हो रही तो कहीं ना कहीं आप अभी तक उस एनर्जीज पर नहीं आए हो। बट ये साइन एंड सिम्टम मैच छोड़िए तो ये रीडिंग आपके लिए ही है, बट आप उतनी जगह पर अभी नहीं आ पाए तो आपको वो कोशिश करना है। प्रॉस्पैरिटी आपके लिए, प्रॉस्पैरिटी आपके लिए, गिफ्ट, रिसिप्टिविटी, बहुत सारी चीज़ें हैं। सो अब आपकी रिसीविंग की टाइम है, इसको रिसीव करो, इसको अलाउ करो अपने लाइफ में। यस यूनिवर्स, आप जो भी देना चाहते हैं मुझे वो सारी चीज़ें दीजिए। एंड ग्रैटिट्यूड हमेशा पे करना। सो पाल नंबर 2 ये रीडिंग आपके लिए है। आई होप आपको अच्छी लगी है, आप इनमें से कुछ ना कुछ चीज़ें सीखे हो। अगर आपको पसंद आए तो डेफिनेटली इस रीडिंग को लाइक कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए एंड शेयर डेफिनेटली कीजिए। क्या पता आपकी एक शेयर के थ्रू किसी का भला हो जाए, किसी की मदद हो जाए। और अगर आप इस चैनल के साथ जुड़ना चाहते हैं तो सब्सक्राइब एंड बेल आइकन को हमेशा ऑल पर सेट करना है, क्योंकि रीडिंग मिस हो जाएगा। यूनिवर्स से जो डाउनलोड्स होती है, मैं यहाँ पर कुछ नहीं कर रही, मैं सिर्फ बैठी हूँ और मुझसे चैलेंजिंग किया जा रहा है। मैं ना तो कुछ हूँ, मैं सिर्फ एक मीडियम हूँ। सो मेरे लिए नहीं, यूनिवर्स आपको जो बोल रहा है उनके लिए चैनल को सब्सक्राइब करना, और उनके थ्रू आपको बहुत सारे मैसेजेस मिलने वाले हैं। मुझे बहुत सारी चीज़ें डाउनलोड्स हो रही हैं और मुझे ये बता भी जा रहा है कि आप लोगों के साथ ये शेयर करूँ, और जब तक ना करो तब तक मेरे अंदर कुछ आंसर मैसेज होती हैं। सो ध्यान रखिए अपना। और अगर आप पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हो तो उसके लिए आप सिर्फ और सिर्फ डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक करना। कमेंट बॉक्स पर मैं कुछ भी चीज़ें पिन नहीं करती हूँ, और आप मुझे नए नए टॉपिक बता सकते हैं। कम्युनिटी पर ज़्यादातर बताइएगा, क्योंकि वहीं पर एक ऐसी जगह है जहाँ से मुझे सारी चीज़ें प्रॉपरली देखने को मिलता है। अगर अलग अलग कमेंट में करेंगे तो वहाँ पर प्रॉब्लम होता है। एक और चीज़ कर सकते हैं, मैं जो एफर्मेशन दूंगी कमेंट पिन कर दूंगी, उस एफर्मेशन के नीचे आप टॉपिक सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। सो अपना ध्यान रखिए, दूसरों का भी ध्यान रखिए, और स्प्रेड लव, गॉड ब्लेस यू, बाय।